गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 544 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाकगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी है उनका जन्म, ऑप्शन सी है उनका गृह त्याग, ऑप्शन डी है उनका प्रबोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए है शाक वंश, ऑप्शन बी है माया वंश, ऑप्शन सी है लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी है कोलीय वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलीय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है कपिल वस्तु, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए है पार्थ, ऑप्शन बी है प्रच्छन्न, ऑप्शन सी है मिहिर, ऑप्शन डी है गुड्डाकेश, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक मुनि तथागत आदि नामों से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड्डाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाकमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है सातवाहन, ऑप्शन डी है कुषाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदई अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाकमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाकमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए है बशाड स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी है रुमनदई स्तंभ अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुमनदई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाकमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है धर्मपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है कपिल वस्तु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लियों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकरमध्यव खाने को दिया, जिससे उन्हें अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई।
इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? वह है ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है मल्ल, ऑप्शन डी है वस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन ए है मल्लियों के, ऑप्शन बी है लिच्छवियों के, ऑप्शन सी है शाक्यों के, ऑप्शन डी है पालों के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मल्लियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए है कुशीनारा, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है सारनाथ। इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया गया है। बौद्ध धर्म में संसारिक दुखों से मुक्ति या निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। बुद्ध को संसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था, जो कि बोध गया में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है श्रावस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन ए है अवंती, सेकंड है गंधार, थर्ड है कौशल, फोर्थ है मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3 और 4। महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है सारिपुत्र, ऑप्शन सी है मुगलान, ऑप्शन डी है सुबद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुबद्ध। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माध्यम भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है वसुमित्र, ऑप्शन सी है कौशल, ऑप्शन डी है सुबद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है सारनाथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन बी है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी है धारणेतातीत मानसिक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध
दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाल कलाम कौन थे? ऑप्शन ए है बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन बी है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी है एक बुद्धकालीन एक शासक, ऑप्शन डी है बुद्ध के एक गुरु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु। महापरिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलाल कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उसने दीक्षा ली। अलाल कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलाल कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वैशाली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला में वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है बोध गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन डी है गुरु नानक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है पावापुरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। ऑप्शन ए है उनका दर्शन, ऑप्शन बी है सारनाथ में दिया गया उनका उपदेश, ऑप्शन सी है उनके धार्मिक आदर्श, ऑप्शन डी है बुद्ध अनुष्ठान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। ऑप्शन ए है सांची में, ऑप्शन बी है श्रावस्ती में, ऑप्शन सी है सारनाथ में, ऑप्शन डी है वैशाली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है श्रावस्ती में, ऑप्शन सी है कौशाम्बी में, ऑप्शन डी है राजगृह में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? ऑप्शन ए है शतानिक, ऑप्शन बी है उदयन, ऑप्शन सी है बोधि, ऑप्शन डी है निचक्षु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन। महात्मा बुद्ध वस्त्राज उद्यान के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने लम्बा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए है महाकश्यप के द्वारा, ऑप्शन बी है धर्मसेन के द्वारा, ऑप्शन सी है अजातशत्रु के द्वारा, ऑप्शन डी है नागसेन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें
बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें शुद्ध और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है मोगलीपुत्र, ऑप्शन डी है उपाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ऑप्शन ए है सांची में, ऑप्शन बी है नालंदा में, ऑप्शन सी है राजगृह में, ऑप्शन डी है पावापुरी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? ऑप्शन ए है राजगृह में, ऑप्शन बी है गया में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वैशाली में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है पार्स, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है वसुमित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंधिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर इन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है राजगृह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी? ऑप्शन ए है कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी है मेनांडर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है कालाशोक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बुद्ध में देवतावरोपण, सेकंड है बोधिसत्व के पथ पर चलना, थर्ड है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है।
हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व का आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है वैशाली, सेकंड है राजगिरी, थर्ड है कुंडलवन, फोर्थ है पाटलिपुत्र। फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 4 3 2 1, ऑप्शन सी है 2 1 3 4, ऑप्शन डी है 2 1 4 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 1 4 3। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी अथवा राजगीर स्थित सप्तशृंगी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजगिरी में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए है अनिरुद्ध के शासनकाल में, ऑप्शन बी है अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी है बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन डी है उदयभद्र के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है अशोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालाशोक। ये सभी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन हैं। बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे।